हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक शिक्षण के प्रतिरूप के बारे में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। शिक्षण प्रतिमान किसे कहते हैं? शिक्षण प्रतिमान आंग्ल भाषा के टीचिंग मॉडल का पर्यायवाची है। प्रतिमान का अर्थ है किसी रूपरेखा के अनुरूप कार्य करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया। तो हमने जाना जो शिक्षण प्रतिमान है उसको वो आंग्ल भाषा के टीचिंग मॉडल का पर्यायवाची है। और प्रतिमान का अर्थ क्या होता है? किसी रूपरेखा के अनुरूप कार्य करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? कार्य करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है ज्यूरिस प्रूडेंशियल के प्रवर्तक कौन है? ज्यूरिस प्रूडेंशियल के प्रवर्तक ऑलिवर तथा शेवर है। कौन है? ऑलिवर तथा शेवर है। इन्होंने इसका उपयोग समायोजन की क्षमताओं के विकास के लिए किया। किस लिए किया? इन्होंने इसका उपयोग ऑलिवर और शेवर ने जो इसका उपयोग है, किसका उपयोग? ज्यूरिस प्रूडेंशियल का उपयोग जो है समायोजन की क्षमताओं के विकास के लिए किया। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि प्रतिमान किसने दिया? तो प्रयोगशाला विधि प्रतिमान है वो अमेरिका के राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रयोगशाला में वेधल तथा बैन ने की। किसने किया? प्रयोगशाला विधि प्रतिमान किसने दिया है? वेधल तथा बैन ने दिया। कहाँ पे? अमेरिका के राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रयोगशाला में। नेक्स्ट है विकासात्मक प्रतिमान की स्थापना किसने की? विकासात्मक प्रतिमान की स्थापना जीन पियाजे ने की। किसने की? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत कौन आते हैं? आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत अंतः प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रिया स्रोत और व्यक्तिगत स्रोत आते हैं। कौन आते हैं? अंतः प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रिया स्रोत और व्यक्तिगत स्रोत। तो हमने पढ़ा कि प्रतिमान किसे कहते हैं? शिक्षण प्रतिमान या आंग्ल भाषा के टीचिंग मॉडल पर का पर्यायवाची शब्द है। और प्रतिमान का अर्थ होता है कि किसी रूपरेखा के अनुरूप कार्य करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया। ज्यूरिस प्रूडेंशियल जो थे उसके प्रवर्तक कौन थे? ऑलिवर तथा शेवर थे। प्रयोगशाला विधि का प्रतिमान किसने दिया था? वेधल तथा बैन ने दिया था अमेरिका में। कौन सी प्रयोगशाला में? राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रयोगशाला में। नेक्स्ट था विकासात्मक प्रतिमान की स्थापना किसने की? जीन पियाजे ने की। और आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तत्व? अंतः प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रिया स्रोत और व्यक्तिगत स्रोत, या 3 स्रोत जो हैं उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है प्रतिमान का अर्थ किसी रूपरेखा अथवा आदर्श के अनुरूप कार्य करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? H.C. बोल्ट का कथन है। किसका कथन है? H.C. बोल्ट का कथन है। क्या कथन है? प्रतिमान का अर्थ किसी रूपरेखा अथवा आदर्श के अनुरूप कार्य करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेसर द्वारा प्रतिपादित शिक्षण प्रतिमान कौन सा है? आधारभूत शिक्षण प्रतिमान। जो आधारभूत शिक्षण प्रतिमान है वो ग्लेसर द्वारा प्रतिपादित शिक्षण प्रतिमान है। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है रॉबर्ट ग्लेसर। तो ग्लेसर किसके प्रतिपादक है? आधारभूत शिक्षण प्रतिमान के और बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दोनों के ही प्रतिपादक कौन है? ग्लेसर है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रतिमानों के विकास का आधार क्या है? तो शिक्षण प्रतिमानों के विकास का आधार अधिगम सिद्धांत है। क्या है? अधिगम सिद्धांत। स्वामित्व अधिगम प्रतिमान के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो स्वामित्व अधिगम प्रतिमान के मुख्य प्रवर्तक ब्रूनर थे। कौन थे? ब्रूनर। नेक्स्ट है अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक आसुबेल थे। कौन थे? अग्रिम आसुबेल थे। ठीक, कौन थे? अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक आसुबेल थे। नेक्स्ट है अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या है? आगमन सिद्धांत पर बल। तो इनकी विशेषता ये है कि यह आगमन सिद्धांत पर बल देते हैं। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने शिक्षण प्रतिमान के बारे में पढ़ा कि प्रतिमान का अर्थ होता है किसी रूपरेखा के अनुरूप कार्य करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया। और यह किसने बोला था? H.C. बोल्ट ने बोला था। और हमने क्या पढ़ा कि ज्यूरिक प्रूडेंशियल के प्रवर्तक ऑलिवर तथा शेवर हैं। और प्रयोगशाला विधि प्रतिमान किसने दिया? वेधल तथा बैन ने दिया। विकासात्मक प्रतिमान की स्थापना की किसने की? जीन पियाजे ने की। ठीक है। ग्लेसर द्वारा प्रतिपादित शिक्षण प्रतिमान कौन कौन से हैं? एक तो उन्होंने आधारभूत शिक्षण प्रतिमान दिया और रॉबर्ट ग्लेसर ने और कौन सा प्रतिमान दिया? बुनियादी शिक्षण। शिक्षण प्रतिमानों के विकास का आधार कौन सा है? अधिगम सिद्धांत है। स्वामित्व अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? ब्रूनर थे। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे?
आसुबेल थे और वो किस सिद्धांत पर है, आगमन सिद्धांत पर वह बल देता है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक शिक्षण के प्रतिरूप यहीं पर समाप्त हुआ। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।